Yes, everybody, let's start with the topic ellipse in a new way. Write down. Oh, sorry, not ellipse, parabola. पिछला क्वेश्चन ellipse का था तो दिमाग में वही चल रहा है. हाँ जी, parabola in a new way altogether. Please write down point number 1. In conic section, parabola comes when first part eccentricity is equal to 1, second part h square is equal to ab and delta non-zero, third sp is equal to pm और sp अपॉन pm is equal to 1. आप नोटिस करो तीनों चीजें मैंने सेम लिखी हैं, बट अब हम जो क्वेश्चंस की टाइप्स खेलेंगे वो ज्यादा खेलेंगे एसपी और पीएम से. एसपी पीएम क्या था? अच्छा लगा मैडम सुन के. मैंने पूरी एग्जांपल पैराबोला से ली थी कि अगर ये फोकस है एस है, ये पॉइंट ऑन पैराबोला है पी है, और ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट है एम, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे. एसपी इज इक्वल टू पी एम. डेफिनेशन है, बिल्कुल डेफिनेशन. हमने कोनिक सेक्शन इसी डेफिनेशन से निकाल दिया एसपी अपॉन पीएम की रेशियो के अकॉर्डिंग. अंडरस्टूड. हाँ जी. पॉइंट नंबर टू, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको याद है? फोकस जो S और F में हम लिख रहे थे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा किस में ले रहे थे? A, B, फिक्स पॉइंट. याद है फिक्स पॉइंट फोकस? A, नहीं, मैंने अभी तक स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं कहा, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहा. A, B. अगर जनरल होता तो यहाँ एक्स एक्सिस पे होता या वाई एक्सिस पे होता, वो बात स्टैंडर्ड होता तो वो उस पर बात करते हैं. अब ये कॉमा बी है. पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेते हैं हमेशा? बोलिए. एच कॉमा के. सही है. और एम के कोऑर्डिनेट्स को क्या ले सकते हैं? x1 y1. याद है कि नहीं? सही है. और हम अक्सर इस दूरी को कैसे निकालते थे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस. तो मैं आपको किसी लेवल पे कंफ्यूज ना करूं तो मैं इसको तो एरेज ही कर देता हूं, और उसकी बजाय मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं इस लाइन की, डायरेक्ट्रिक्स की, दैट इज lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0. आई होप यू रिमेंबर दैट. ठीक है. तो जनरल इक्वेशन हम उस दिन बना चुके थे कि ये निकलती है हमेशा sp इज इक्वल टू pm से. sp कैसे निकालोगे? h और a का डिफरेंस. हाँ, तो मैं क्या लिखूं? h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर. सही है. अच्छा, sp स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं. बोल लो. ये करवा चुका हूं मैं आपको, इफ यू रिमेंबर. यहीं से तो चैप्टर शुरू किया हमने. हाँ जी. pm क्या निकलेगा? pm h इंटू l. तो ये क्या बना? lh प्लस एम के प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ. तो रूट खत्म क्योंकि स्क्वायरिंग कर चुका हूं, और यहां मॉड का क्या आ गया? स्क्वायर. सो दिस इज माय जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. दिस इज माय जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. बिल्कुल, दिस इज माय जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. डन. क्वेश्चन करें किसमें? मैडम हूं करी जा रही. Yes, students, question is find equation of parabola if the focus is given as this and the directrix is given as this. अगर आपको क्लियर समझ आएगा, हम एक नॉर्मल बात करते हैं कि भाई यहाँ पे एक पैराबोला है और यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है और यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा जो कि उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं -1, -2, और यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं. ठीक है. P के कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा h, के या x, y ले सकते हैं, और इसकी दूरी पॉइंट M से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करूं
जो कि किस लाइन पे है, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें, क्योंकि ये पैराबोला है तो एस पी इज इक्वल टू पी एम होगा, और मैं कह सकता हूँ एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। मैं तो कहता हूँ रट्टा मारो ही ना जनरल इक्वेशन को पैराबोला का, लॉजिकली बात सोचो। अब बात करो एस पी की, एस पी क्या बना, सोचो, एस पी स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत चाहिए। लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली। अब किस पे बात करें, उसकी राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे बात करें तो पी एम, हाँ जी एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। तो भाई ये x इसके कोफिशिएंट से मिलेगा। आपको याद करा दूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो रूट उड़ेगा और मॉड का स्क्वायर बनेगा। तो भाई यहाँ पे x है पॉइंट और यहाँ आया कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू एक्स क्या आया, x आया। सही है। हाँ तो एंड इक्वेशन निकालनी है, एंड में h कोमा k को x कोमा y में बदल दूंगा। x कोमा y को h कोमा k में बदलोगे ना, एक ही बात है, वाइस वर्सा। मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट कौन है यहाँ पे, वेरिएबल पॉइंट p, तो p को मैं x कोमा y लूँ, h कोमा k लूँ, जो मर्जी लूँ। सही है। अब x इंटू 1 क्या बना x, y इंटू 2 क्या बना माइनस 2y, यस और नो, प्लस 3 एज इट इज अपॉन a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। अंडर रूट खत्म हो चुका है क्योंकि स्क्वायर कर चुका हूं और ऊपर क्या बन गया, स्क्वायर। अब इधर नोटिस करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये बात समझ आई। और ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। क्या यहां तक समझ आया सबको। इज इक्वल टू, यहां कौन सा फॉर्मूला लगा, a प्लस बी प्लस सी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab क्या बना मेरे पास, माइनस 4xy प्लस 2bc माइनस 6 या कुछ y। क्यों बेटा, हाँ तो बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला, तो एक माइनस आ गया ना उसके बीच में, b नेगेटिव है तो एक नेगेटिव आ गया, प्लस 2bc, तो 3 2 अप्लाई करने के लिए तीनों पॉजिटिव नहीं होने। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ऑल 3 कैन बी नेगेटिव। क्यों बेटा, हाँ तो फॉर्मूला तो प्लस का ही होता है ना बेटा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो क्योंकि b नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा, सो प्लस 3x। क्या यहां तक समझ आया सबको। अब सॉल्व करने का तरीका, 5x स्क्वायर और उधर से एक x स्क्वायर माइनस हुआ तो क्या बना 4x स्क्वायर। प्लीज 5y स्क्वायर इधर से 4y स्क्वायर माइनस हुआ, कुछ गलती किया मैंने, 12y कहाँ पे 2bc के लिए 6y की जगह माइनस, मैंने कहाँ गलती की, यहाँ पे 6y की जगह माइनस 12y। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लव जी, माइनस 12y। ठीक है, एग्री। चलो वापस आ जाओ, 5x स्क्वायर इधर से आके माइनस हुआ 4x स्क्वायर, 3x की जगह भी 6x होगा, 2ab। हाँ मैं फिर ये दोनों पॉइंट, ये तो नहीं गलत किया मैंने, पहले वाला ये ठीक है, ये बना 6x। और बीच में प्लस माइनस की डिस्कशन होगी ना, फॉर्मूला मिस करके वहाँ से। हाँ जी, 5y स्क्वायर और इधर से 4y स्क्वायर माइनस हुआ तो अकेला y स्क्वायर। सही है। अब x वाली टर्म्स पकड़ो, x वाली एक ही टर्म है, 5 2 10x और इधर से x वाली टर्म एक है 6x, 4x, यस और नो। आगे 5 4 20y और इधर से आया प्लस 12y, कितना आया 32y, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं है। अब आ जाओ कॉन्स्टेंट्स पे, 1 और 4 5, इधर 25 बना और इधर बना 9, सिर्फ एक 9 नहीं है, 25 माइनस 9 16। दिस इज माई आंसर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आपने ऐसी इक्वेशन देखी नहीं, कुछ गलत कुछ मिस कर गया,
अच्छा ये वाला लो जी, प्लस 4xy, ये वैसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पे, तभी स्टैंडर्ड बात। अब नोटिस करो, हमने अभी तक पैराबोला कौन से पढ़े, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या उनके नेगेटिव्स। ये क्या बन रहा है, तभी इसको नाम दिया गया जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सा? तो मैं अगले टॉपिक पे मूव करता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। यस, पैराबोला में लेट्स टॉक ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। तो थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कितने तरह के पैराबोला सिखा चुका हूं आपको? 4। कौन से? राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, हाँ जी, रिदम, राइट पैराबोला की इक्वेशन, वेरी गुड, लेफ्ट की माइनस, अपवर्ड की एंड डाउनवर्ड की। आज इनकी करते हैं डेरिवेशंस। आप समझते हैं ना गेम बनी कहां से? तब मैंने कहा था डेरिवेशंस कराऊंगा। डेरिवेशन आनी थोड़ी है पेपर में। एक की करा दो, थोड़ा हौसला हो जाएगा आपको। ठीक है जी, आप अभी चले जाओ प्लीज। ठीक है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, प्लीज राइट डाउन इसके अंदर पहला सब पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, पैराबोला इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, पैराबोला इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म if it is fixed, that is its directrix is fixed, that is we cannot say to any line, we cannot say to any given line as directrix। हर किसी को हम डायरेक्ट्रिक्स, कोई गिवन लाइन को डायरेक्ट्रिक्स नहीं बोल सकते। तो सब कुछ डायरेक्ट्रिक्स फिक्स अकॉर्डिंग होने पे पैराबोला बनता है। इसका आगे सब पॉइंट सेकंड लिखिए, इन स्टैंडर्ड पैराबोला वी टेक focus as a comma 0, directrix x plus a is equal to 0, and point P h comma k और x comma y, h कॉमा के और x कॉमा वाई। अब थोड़ी सी बात और चर्चा कर ले, एक और लिख लो, इसके अंदर एक और पॉइंट लिख लो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइज ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइज ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन, एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन। अगर आपको याद हो, मैं राइट पैराबोला की एग्जांपल लेके आपको सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा और नए कॉन्सेप्ट आज ऐड करेंगे। जैसे हमने तब बिल्कुल बात नहीं की टेंजेंट एंड वर्टेक्स की, हमने कोई बात नहीं की आपके साथ फोकल कॉर्ड की, हमने कोई बात नहीं की आपके साथ डबल ऑर्डिनेट की। तो ये ऐसे आज कई नए नाम ऐड होंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, आइएगा सबसे हाँ जी, मैं आ रहा हूं, मैं राइट पैराबोला पे चला रहा हूं बेटा क्वेश्चन को। आओ जी, मेरा पैराबोला, राइट पैराबोला आपके सामने रख रहा हूं, कुछ ऐसा है, सही है? यस और नो? ठीक है, सबने ऐसे पढ़ा हुआ है। फोकस मैंने कहाँ ले लिया? एस को a,0 पे। इसका मतलब ये दूरी कितनी हुई? a हुई। तो वर्टेक्स उसका कहाँ क्या बना? ओरिजिन विच इज 0,0।
तो अगर ये पॉइंट मेरा O नहीं है, ये पॉइंट मेरा P है, चलेगा? बोलिए, क्योंकि इस टॉपिक में मैं ओरिजिन SP इज इक्वल टू PM अगर खेलूंगा तो यहां पे M बनेगा। बोलिए, यहां पे पॉइंट M बनेगा। अब ये अगर A है तो ये दूरी कितनी हुई? सॉरी, ये दूरी हुई मेरे पास माइनस, ये दूरी तो A हुई, तो ये पॉइंट क्या बना? और इसकी इक्वेशन क्या बनी? x इज इक्वल टू, और ये बना x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसमें कोई शक? पक्का कोई शक नहीं। अब मुझे पता है SP इज इक्वल टू PM है, अग्री करते हो सब लोग? मैं कहता हूं कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लूं यहां पे, पॉइंट P विच इज x, y, तो ये जो दूरी है ये भी बराबर होगी। सही है? SP इज इक्वल टू PM, रेशियो बराबर होती है, 1 होती है। तो अगर मैं कहूं SP इज इक्वल टू PM है बेटा, हमारे पास SP कैसे आएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें, इज इक्वल टू PM क्या बना? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो अभी हमने जाना, डायरेक्ट्रिक्स में ही बात कर लो, x प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, और रूट भी नहीं आना। आई होप यू अंडरस्टैंड रूट क्यों नहीं आना, क्योंकि स्क्वायरिंग कर चुका हूं। SP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर, y तो है ही नहीं उसमें, अकेला 1 आया। तो ये क्या बना? x माइनस ए का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस, और इधर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, क्या मेरा a स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हुए, तो ये y स्क्वायर उधर जाके क्या बना? ये तो जानी पहचानी इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट पैराबोला। दिस इज, होगी डेरिवेशन क्लियर? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन फॉर राइट पैराबोला। आप नोट चाहे 1 मिनट बात कर लेना, मैं थोड़ी पूरा सम अप कर लूं। आपके पास राइट पैराबोला, इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट पैराबोला, इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद अपवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन, आई होप यू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब जल्दी से नोट करिए ताकि हम और डेफिनेशंस पे जाएं, प्लीज। यस, राइट डाउन फ्यू टर्मिनोलॉजीज इन पैराबोला। पहली फोकस, आप कहोगे कुछ रिपीट हो रही है। यस, टर्मिनोलॉजीज में पहला फोकस जी, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, with reference to, it is a fixed point with reference to which a parabola is constructed. With reference to which a parabola is constructed. It is denoted by capital S. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2। तो ये आपका फोकस आ गया, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट्रिक्स, इट इज अ फिक्स लाइन। वो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, बाकी सारी गेम वही, विद रेफरेंस टू विच पैराबोला इज कंस्ट्रक्टेड। समझ गए? तो ये दोनों चीजों पे ही पैराबोला बनता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, it is a line perpendicular to directrix, it is a line perpendicular to directrix
and passing through, it is a line perpendicular to directrix and passing through vertex और फोकस। ये देखिए, ये जो है ना मेरा बच्चे, ये है एक्सिस, ठीक है जी, ये पूरी लाइन, ये किसके परपेंडिकुलर है? डायरेक्ट्रिक्स के। किसके परपेंडिकुलर है? और किससे पास कर रही है? एक तो वर्टेक्स से, और ये कहां से पास कर रही है? फोकस से। सही है। नेक्स्ट, वर्टेक्स। आज तक वर्टेक्स कैसे पढ़े? मैं पिछली डेफिनेशन याद करो, जब मैंने एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी कराई थी, वर्टेक्स क्या कराया था? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला। आज जो लिखवा रहा हूं वो बिल्कुल चेंज होगा। लिखिए, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ, it is a midpoint of FD and focus. FD, fixed deposit. It is a, I'm just kidding. It is a midpoint of FD and focus, where FD is equal to foot of perpendicular on directrix. फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो पॉइंट है भाई साहब, डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है एक्सिस के द्वारा, उसे बोलते हैं एफडी। क्या बोलते हैं? तो ये टर्म हमने पढ़ी ही नहीं पहले, समझे क्या नहीं? तो इसे बोलना है एफडी। एफडी इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। सही है जी, एफडी। तो ये पॉइंट याद रखिए। अब मैंने डेफिनेशन क्या दी वर्टेक्स की? इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ एफडी एंड फोकस। वेरी नाइस। इसका मतलब बेटा, ये जो वर्टेक्स है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। सही है। तो मैं कल को मेरे को कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को कहे डायरेक्ट्रिक्स से ऊपर, तो मैं इसको मिड पॉइंट लगा के सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं, दैट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय। तो आप यहां पे वर्टेक्स को इसी डेफिनेशन में लिख लो, वर्टेक्स इज इक्वल टू एफडी प्लस फोकस डिवाइडेड बाय 2। सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेशन लग गई। ठीक है जी, क्योंकि यहां से हम निकालेंगे क्या? एफडी। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट का नाम है, ठीक है जी। नहीं, फोकल कोड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ब्रैकेट में लिखो एफसी। सारे फुटबॉल लवर्स खुश हो गए होंगे इसको सुन के। है भाई, फोकल कॉर्ड, ये कोई मेकअप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एफसी समरवीर से पूछ लेना, ही नोज इट, ठीक है ना। इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक लाइन है जो फोकस से पास तो कर रही है, बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस नहीं है। ये देखिए, मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूं भाई, ये देखिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये फोकस से निकल रही है और पैराबोला के एंड्स में टच कर रही है, बट क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस के, तो इसको मैं क्या कहूंगा? एफसी। हाँ तो बिल्कुल सही है, बट ये एसपी नीचे आके टच नहीं कर रहे, पैराबोला के अंदर की बात हो रही है ना, टर्मिनोलॉजीज। आगे लिखो, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, it is a special focal chord which is perpendicular to axis। समझ गए? तो फोकल कॉर्ड का एक पर्टिकुलर केस, जब ये कॉर्ड 90 डिग्री एंगल बना दे, कितना एंगल बना दे? 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगी?
लेटेस्ट रेक्टम। तो ये भाई साहब ये क्या बना गई? लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है जी, ये बन गई लेटेस्ट रेक्टम। सही है, कहानी पकड़ में आई। आगे लिखिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम इज जो कॉर्ड पैराबोला के अंदर परपेंडिकुलर टू क्या हो जाए? एक्सिस, और पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, आगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम याद होगा सबको, 4a। वेरी गुड, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। तो ये LLR, इसको मैं LLR वर्ड यूज करता हूं, LLR इज 4a। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट ब्रैकेट में लिखो DO। DO it is a line which is perpendicular to axis. It is a line which is perpendicular to axis. इसका मतलब मैं कोई भी और लाइन भी बना दूं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो क्या कहलाएगी? DO। तो इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम एक स्पेशल DO भी है जो हमेशा कहां से पास करेगा? फोकस से। LR एक स्पेशल फोकल कॉर्ड भी है जो परपेंडिकुलर होगी, और LR एक स्पेशल DO भी है जो फोकस से पास करेगी। कहानी समझ में आ रही? यस और नो? आगे एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो। एंड पॉइंट्स ऑफ LR, चलो थोड़ी इस पे मैं करा चुका हूं ये पॉइंट, इस पे वापस चर्चा करना चाहूंगा। बेटे प्लीज, अगर ये दूरी a है ओरिजिन से तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 है। तो मेरे को जल्दी से बता दो, ये जो कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट, इसको मैं पॉइंट A कह लूं, अगर क्या होगा? A,Y। वेरी गुड, इसका मतलब मुझे y ढूंढना है। ये राइट पैराबोला की इक्वेशन क्या निकाल चुका था? y² इज इक्वल टू 4ax। तो मैं निकाल चुका हूं इसकी इक्वेशन, y² इज इक्वल टू 4ax, और किसी जगह पे x की वैल्यू a है तो पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं लिखूं y² इज इक्वल टू 4a इंटू a, 4a²। तो y क्या आ गया? 4 का रूट 2, a² का रूट a, और क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। इसका मतलब ये पॉइंट जो y है बच्चे मेरे पास, ये पॉइंट जो y है, ये क्या लिख दूं इसको? a,2a, और नीचे वाले b पॉइंट को क्या लिख दूं? b को a, सो एंड पॉइंट्स ऑफ LLR याद ही कर लो, a,2a एंड a,-2a। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम्स आर a,2a एंड a,-2a। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। क्या होता है हमेशा? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस a। ठीक है जी, तो याद रखो जो 4ax के अंदर a है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ठीक है, a। अगला पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिए, लिखिए, इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, if axis of symmetry is parallel to x-axis, if axis of symmetry is parallel to x-axis, mark it as very important। ये देखिए, अगर ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है आपके सामने, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है पैराबोला की। सही है, सही है। और पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो मेरे पास आ रहा है कोई h, k।
हाँ जी, ये क्वेश्चन जो आज चर्चा कर रहे थे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पहले क्या था 0,0, अब क्या है h, k। तो अगर वो पैराबोला हमारा शिफ्ट हो जाए तो पहली बात, ये टाइप कौन सी है पैराबोला की, y² इज इक्वल टू 4ax। पर क्योंकि मेरा ओरिजिन शिफ्ट हुआ, इधर कितना गया h, 0 तक, ऊपर कितना गया 0, ये पॉइंट क्या आया 0, k, तभी पैदा हुआ ये क्या h, k। यस और नो? इसका मतलब ये दूरी k और ये दूरी h। यस और नो? तो जाके कहीं मन में यहां हमारा एक और पैराबोला तैयार हुआ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आ गया। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन जो होगी वो होगी, प्लीज राइट डाउन, इक्वेशन विल बी y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। जितना जितना शिफ्ट हुआ वो, ठीक है जी, इज दैट क्लियर? और इसी का एक और सब पॉइंट बना लो, इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इफ एक्सिस, मैं इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू y एक्सिस, इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा XY एक्सिस है और यहां पे मेरा एक नया एक्सिस बना और ये बन गया पैराबोला, और मैं कहता हूं ये पॉइंट मेरा h, k है। तो भाई साहब ये पुराना ओरिजिन था, ये कितना गया इधर h, ये पॉइंट बना होगा h, 0, और ये इधर कितना गया होगा k, और ये पॉइंट बना होगा 0, k, तभी पैदा हुआ h, k। टाइप कौन सी है? हमेशा टाइप जज करो। टाइप है x² इज इक्वल टू 4ay। तो आप इसको क्या लिखने वाले हो, x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मैंने अभी तक आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट नहीं कराया, मैं वो कराऊंगा तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हेन ओरिजिन शिफ्ट हाउ इट विल प्ले। अभी रिमार्क्स में इसको रिजल्ट ऐसा याद कर लो, ठीक है जी, इज दैट क्लियर? मैंने अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टॉपिक पूरा कराना है बेटे, करिए नोट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ LR ऑफ that is latest rectum of two parabolas is same, if LR of two parabolas is same, then those are similar parabolas. If LR of two parabolas is same, then those are similar parabolas. नेक्स्ट लिखिए लास्ट पॉइंट, फिर सीधा क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन पैराबोला एंड फोकस is focal distance. Distance between any point on parabola and focus is focal distance. सही है? अब इसको ध्यान से समझना, ये आसान चीज नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी रवलीन फोकस यार प्लीज। मैं कहता हूं एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, तो मैं इसी पॉइंट पे चर्चा शुरू रखता हूं, पी पे। पी पॉइंट एक्स है, सही है? डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन पैराबोला एंड आगे क्या लिखा है? फोकस। तो इसका मतलब ये इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? एसपी की, सही है? और मुझे ये पता है एसपी हमेशा किसके बराबर होता है? पीएम के, सही है? इसका मतलब ये इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। अब बड़ी मजेदार चीज सिखाऊंगा आप सबको। क्या मैं इस डिस्टेंस को ए कह लूं?
कोई डाउट? अगर ये है तो ये भी ये होगा, और अगर ये पॉइंट x है तो यहां से यहां तक का पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कितना होगा? तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो SP है PM की बजाय मैं लिख दूं x प्लस ए। तो एक नया थॉट आ गया सामने, रिदम को नहीं समझ आया हो गया। बच्चा। अगर ये पॉइंट x, y है, ये पॉइंट, तो पक्का ये पॉइंट x, 0 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा? यस और नो? तो ये x है तो ये x है, और ये a है, तो ये टोटल PM बन गया x प्लस ए। और ये यूज क्यों किया जाता है? हमने तो अभी तक इसको पूरे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में लेके जा रहे थे, पर x प्लस ए इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, इट इज नॉट अ। तो प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट रिमार्क इन दिस, इट इज मोस्टली यूज्ड as answer is linear, which is x plus a, and if we apply the distance formula, answer will be quadratic. x plus एक लीनियर एक्सप्रेशन है ना बेटा, ठीक है? एंड अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते क्या बनता? x माइनस ए का होल स्क्वायर, याद है? तो इट विल बी क्वाड्रेटिक। सो इफ फोकल डिस्टेंस इज इन लीनियर, if focal distance is given in linear expression, then use SP is equal to x plus a in y square is equal to 4ax in y square is equal to 4ax, and SP is equal to y plus a, and SP is equal to y plus a in x square is equal to 4ay, x square is equal to 4ay। तो ये याद कर लो, अगर फोकल डिस्टेंस मेरा लीनियर फॉर्मेशन में है तो ये यूज करो, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। अंडरस्टैंडेबल? चलिए नोट करो सब, अब करते हैं क्वेश्चंस इसके।